डियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर हमारा चल रहा है और इसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किए हैं। कल के लेक्चर में हमने सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर, नायलॉन के बारे में स्टडी किया था। आज इससे आगे बढ़ते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल एंड ब्लैंकेट इन विंटर। हम जाड़ों के सीजन में क्या करते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और कंबल को भी ओढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से ज़्यादातर जो स्वेटर्स ब्लैंकेट होते हैं वो नेचुरल वूल के जो हमारा प्राकृतिक ऊन होता है उससे नहीं बने होते हैं। तो दे अपेयर टू बी रिजेंबल वूल, लेकिन वो हमें लगभग वूल के जैसे दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। वो एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से मिलकर के बने रहते हैं जिन्हें एक्रेलिक बोला जाता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हम नेचुरल सोर्स से वूल को ऑब्टेन करते हैं वो थोड़ा एक एक्सपेंसिव यानी कि एक क्या होता है, महंगा वूल होता है। वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एरिलिक आर रिलेटिवली चीप। लेकिन जो एरिलिक से बने हुए क्लोथ्स होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ा कम होती है। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और इनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स भी देखने को मिलती है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। तो इस प्रकार से जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा समय तक चलते हैं और उनको अफोर्ड करना, उनको ख़रीदना हर किसी के लिए आसान होता है, जिसकी वजह से वो क्या हैं, ज़्यादा पॉपुलर है देन नेचुरल फाइबर्स। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, एक्टिविटी 3.6 इन क्लास 7। क्लास 7th में आपने एक एक्टिविटी की होगी जहाँ पर आपने सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को क्या किया था, जलाया था, बर्न किया था। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। उनका जो व्यवहार होता है सिंथेटिक फाइबर का वो नेचुरल फाइबर से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जब हम सिंथेटिक फाइबर को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो उससे क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और ये ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि जब कभी भी मेल्ट किया जाता है, सॉरी हीट किया जाता है सिंथेटिक फाइबर को, तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इफ़ अ क्लोथ कैच फायर, अगर किसी कपड़े में आग लग जाए, इट कैन बी disastrous. The fabric melt and stick to the body of the person wearing it. तो अगर कभी आग लग जाए तो इसकी वजह से जिस पर्सन ने उन कपड़ों को पहना हुआ है वो फैब्रिक क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और उस पर्सन की बॉडी से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। यू वुड देयरफॉर नॉट we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. तो जब भी हम काम कर रहे होते हैं किसी लैब में या फिर अपने किचन के अंदर, तो हमें ऐसे कपड़ों को, ऐसे सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए। पहली बोल रही है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर पॉलिएस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन। तो वो बोल रही है कि मेरी मदर कभी भी खाना बनाते टाइम पॉलिएस्टर क्लोथ्स को नहीं पहनती है। ऑल द सिंथेटिक fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals।
जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सब बनाए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस के द्वारा, बहुत सारे तरीक़ों के द्वारा। और इनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, यानी कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे उन्हें बनाया जाता है। और ऐसे केमिकल्स को पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या करेक्टरिस्टिक, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, एक बारिश का दिन है, जैसे आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, आप किस टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स possesses unique characteristic which make them popular dress material। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी एक यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से जितने भी ड्रेस मटेरियल होते हैं उनको बनाने के लिए हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, वो काफ़ी ज़्यादा समय तक चलने वाले होते हैं और वो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, वो क्या होते हैं, आसानी से उनको बनाया जा सकता है और उनको मेंटेन करना भी काफ़ी इजी रहता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर यूर सेल्फ, एक एक्टिविटी आपने अपने घर में करनी है। टेक 2 क्लोथ्स पीसेस ऑफ द सेम साइज, तो सेम साइज के कपड़े के टुकड़े आपने लेने हैं। रफली हाफ ऑफ अ मीटर स्क्वायर ईच, और लगभग अगर हम रफली उनका आइडिया ले तो आधा मीटर का एक स्क्वायर वाला कपड़ा लेना है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम द नेचुरल फाइबर, एक उनमें से ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल फाइबर का बना हो। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा जो हमने कपड़े का टुकड़ा लिया है वो सिंथेटिक फाइबर का बना हो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, आप अपनी घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द पीस ऑफ डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अब आपने क्या करना है, दोनों पीस को डिफरेंट मग्स में, अलग अलग बर्तन में डालना है जिनमें आपने सेम अमाउंट में क्या डाला है, वाटर डाला है। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट, और कुछ टाइम बाद 5 मिनट के बाद लगभग आपने दोनों कपड़ों को मग से निकालना है। अब उन्हें आपने सूखने के लिए सनलाइट में रख देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, और दोनों जो कंटेनर हैं उनमें आपने कितने अमाउंट में वाटर बचा हुआ है इसको भी आपने कंपेयर करना है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर दैन द नेचुरल फाइबर, क्या जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो कम अमाउंट में या कम मात्रा में वो पानी को सोख करते हैं, अवशोषित करते हैं देन नेचुरल फाइबर। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, और वो सूखने में, धूप में सूखने में कम समय लेते हैं या फिर ज़्यादा समय लेते हैं। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो इस एक्टिविटी से आपको क्या सिंथेटिक फाइबर के किन विशेषताओं के बारे में पता चला। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, और इसके अलावा आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि जो सिंथेटिक फाइबर है उनका टाइम पीरियड, वो कितने टाइम पीरियड तक चलते हैं, उनकी कॉस्ट कितनी होती है, और उसके फैब्रिक को, उसके कपड़े को के मेंटेनेंस में कितना चार्जेस लगता है, या फिर हम उसको कितना मेंटेन कर सकते हैं नेचुरल फाइबर की अपेक्षा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। थैंक यू।